वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन नर्सिंग इम्पल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पहला चैप्टर यानी कि पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पहला चैप्टर है और आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन। ऐसे तो मेंटल हेल्थ का बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है जो WHO के द्वारा दिया गया है उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या है डेफिनेशन? मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग in which an individual realize his or her own ability, can cope with normal stress of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community। चलिए इसको समझते हैं। मेंटल हेल्थ जो है वेलबींग का एक स्टेट है जिसमें इंडिविजुअल को रियलाइज होता है अपने एबिलिटी के बारे में और वो लाइफ का जो नॉर्मल स्ट्रेस है उससे लड़ पाता है, उससे कोप अप कर पाता है और प्रोडक्टिवली वर्क करता है और जो सोसाइटी का वर्क है, जो भी कम्युनिटी का वर्क है उसमें अपना योगदान देता है। मेंटल हेल्थ का यही डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है वह द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, यानी कि उसमें खुद को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, यानी कि दूसरों के बारे में अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छी सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है? द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, यानी कि जो भी उसके लाइफ का टास्क है उसको फुलफिल करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। जो किसी इंडिविजुअल का जो लाइफ का टास्क है उसको फुलफिल करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। आगे है द क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटली हेल्दी होने के लिए, किसी भी पर्सन को मेंटली हेल्दी होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहला जो है वो है एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, यानी कि उसका रियलिटी के साथ एडिक्वेट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। दूसरा है कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन, अपने विचारों पे उसको नियंत्रण होना चाहिए, थॉट्स और इमेजिनेशन पे उसको कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरा क्या है? एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, वर्क और प्ले में एफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद है सोशल एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्दी इमोशनल लाइफ होना चाहिए। आगे क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि कौन कौन सा इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कौन सा पर्सन मेंटली हेल्दी है और कौन सा पर्सन मेंटली इल है। तो ये जो कुछ इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि पर्सन मेंटली हेल्दी है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, यानी कि खुद के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है मेंटली हेल्दी होना चाहिए। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, यानी कि खुद के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एबिलिटी होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट का एबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद है इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या मतलब है यहाँ पे? राइट टू मेक डिसीजन, यानी कि अपना डिसीजन खुद से लेने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, वो अपना डिसीजन खुद से ले सके। फिर है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, वो रियलिटी को परसीव कर सके। उसके बाद है इन्वायरमेंटल मास्टरी। यहाँ पे इन्वायरमेंटल मास्टरी क्या है? उसको इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी नए इन्वायरमेंट में वो कैसे अडेप्ट करेगा, वहाँ पे कैसे एडजस्ट करेगा आसानी से। जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल मास्टरी का यही मीनिंग हुआ कि वो किसी भी नए इन्वायरमेंट में इजीली वहाँ पे एक्सेप्ट कर पाता है, इजीली वहाँ पे एडजस्ट कर पाता है। यही होता है इन्वायरमेंटल मास्टरी। उसके बाद है 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का 7 साइन है जो इंडिकेट करेगा पर्सन मेंटली हेल्दी है। तो पहला जो साइन है वो है हैप्पीनेस। दूसरा है कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे उसको नियंत्रण होना चाहिए। आगे है अप्रेजल ऑफ रियलिटी। फिर है इफेक्टिवनेस इन वर्क, वर्क में इफेक्टिवनेस होना चाहिए। हेल्दी
सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। आगे है इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजी, जो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव होना चाहिए। अब है कैरेक्टर ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन का क्या क्या कैरेक्टर होता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वह है ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। उसमें एडजस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी नए इन्वायरमेंट में वो कैसे एडजस्ट करेगा वो एबिलिटी उसके पास होना चाहिए। आगे है ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि उसकी खुद की एक कीमत होना चाहिए, उसका खुद का एक इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ऑन एफर्ट एंड मेक हिज ऑन डिसीजन। यानी कि उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाए, अपने एफर्ट से सॉल्व कर पाए और अपना डिसीजन वो खुद से ले सके। यानी कि क्या है, तीसरा जो करेक्टर है उसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सॉल्व करता है, अपने एफर्ट से सॉल्व करता है और जो भी उसका डिसीजन है वो खुद से लेता है। फिर आगे है ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन ग्रुप। उसमें क्या है, एक पर्सनल सिक्योरिटी का सेंस होना चाहिए और ग्रुप में वो सिक्योर फील करेगा। ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए, पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। अगला है ही लाइव इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रैदर देन फैंटेसी। वो जो है रियलिटी में रहेगा, कभी फैंटेसी में नहीं जाएगा। आगे है ही शो इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। यानी कि मेंटली हेल्दी पर्सन जो है अपने बिहेवियर में इमोशनल मैच्योरिटी शो करेगा। आगे ही हैज़ डेवलप फिलोसफी ऑफ लाइफ। उसका जो लाइफ का फिलोसफी है वो डेवलप होगा। ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। अब है मेंटल इलनेस। इससे पहले क्या देखे, मेंटल हेल्थ देखे, अब देखने क्या मेंटल इलनेस। तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ जो था वो था, मेंटल हेल्थ क्या था, हार्मोनी था मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि मैन और उसके इन्वायरमेंट के बीच जो हार्मोनी था, एक बैलेंस था, उसको क्या बोले थे, मेंटल हेल्थ बोले थे। और यहाँ पे क्या मेंटल इलनेस क्या है, माल एडजस्टमेंट है। यानी कि इन्वायरमेंट में और उसके उस इंडिविजुअल के बीच जो क्या था, बैलेंस को क्या बोले थे, जो बैलेंस था, हार्मोनी था, उसको मेंटल हेल्थ बोले थे। और माल एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, मेंटल इलनेस। यानी कि जो एडजस्टमेंट था मैन और उसके इन्वायरमेंट के बीच वो क्या हुआ था, मेंटल हेल्थ था। और माल एडजस्टमेंट को क्या बोलेंगे, मेंटल इलनेस बोलेंगे। अब मेंटली इल पर्सन लूजेज हिज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। यानी कि मेंटली इल पर्सन जो है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। उसके बाद है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अल्टरेशन इन थिंकिंग। यानी कि जो मेंटली इल पर्सन होगा उसका जो थिंकिंग होगा वो अल्टर हो जाएगा, उसका मूड चेंज करेगा और क्या होगा, उसमें बिहेवियरल चेंजेस होगा जो एसोसिएटेड होगा विद द पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शन। आगे है इन जनरल एन इंडिविजुअल मे बी कंसिडर टू बी मेंटली इल इफ। यानी कि किसी भी पर्सन को कब बोलेंगे कि ये मेंटली इल है, मेंटली अनहेल्दी है। तो देखते हैं उसके लिए क्या होगा। द पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड अदर। जब पर्सन का जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रेस कॉज करेगा और पर्सन अपने बिहेवियर से खुद भी सफ़र करेगा और जो सराउंडिंग का जो पीपल है वो भी उसके बिहेवियर से सफ़र करेगा, तब बोलेंगे पर्सन क्या है, मेंटली अनहेल्दी है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पर्सनस बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटी। यानी कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा डे टू डे एक्टिविटी में, जॉब में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। अब है कैरेक्टर ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का क्या क्या कैरेक्टर है, चेंज इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंजेज इन टॉक एंड बिहेवियर। यानी कि मेंटली इल पर्सन का क्या होगा, थिंकिंग जो होगा उसमें चेंज होगा, मेमोरी में चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा, फीलिंग चेंज होगा और
जजमेंट चेंज होगा, जिसके कारण क्या होता है कि पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसका बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। आगे चेंज एंड द कंसिक्वेंट डिसऑर्डर, चेंज एंड द कंसिक्वेंट डिसऑर्डर, चेंज एंड द कंसिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटी, वर्क एंड रिलेशनशिप। यानी कि जो उसका जो बिहेवियर जो चेंज हुआ, जो कंसिक्वेंट डिस्ट्रेस है, वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस कॉज करेगा डे टू डे एक्टिविटी में, वर्क में और रिलेशनशिप में। अब है मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन से आता है, तो सबसे पहला है अ साइकेट्रिस्ट, यानी कि मेंटल हेल्थ टीम में एक साइकेट्रिस्ट आता है, एक साइकेट्रिक नर्स आती है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आता है, एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर आता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आता है, एक फार्मासिस्ट एंड अ डाइटिशियन, एक फार्मासिस्ट और एक डाइटिशियन आता है, एक काउंसलर आता है। अब देखते हैं रोल ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स इन कंटेम्पररी मेंटल हेल्थ केयर। कंटेम्पररी मेंटल हेल्थ केयर में एक साइकेट्रिक नर्स का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला है रोल ऑफ द जनरलिस्ट, एक जनरलिस्ट का रोल होता है। रोल ऑफ द स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट का रोल होता है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स के रूप में काम करती है। फिर है साइकेट्रिक होम केयर नर्स, यानी कि एक मेंटल हेल्थ नर्स जो है, एक साइकेट्रिक नर्स जो है, वो एक साइकेट्रिक होम केयर नर्स के रूप में भी काम करती है। एक फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स के रूप में काम करती है। साइकेट्रिक कंसल्टेशन एंड लीजन नर्स, साइकेट्रिक कंसल्टेशन या फिर लीजन नर्स के रूप में काम करती है। वो एक केस मैनेजर के रूप में काम करती है। जीरो साइकेट्रिक नर्स के रूप में काम करती है। नर्स रिसर्चर, साइकेट्रिक नर्स एजुकेटर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, कोलैबोरेटर, नर्स साइकोफार्माकोलॉजिस्ट एंड होलिस्टिक नर्स। तो ये थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पहला चैप्टर। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।